चुनाव घोटाले का परिणाम है। 70,000 वोट एक एक विधानसभा में कट जाए, कह दिया था बिहार का रिजल्ट यही होगा, हो गया। परिणाम लोकतंत्र का नहीं है, वो परिणाम वोट की भागीदारी का नहीं है। संविधान की मूल प्रस्तावना में लिखा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कानपुर एक राष्ट्र बना दीजिए, वहां का मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा। मुसलमानों के वोट टारगेट करके काटे जाएंगे। सड़क खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी। बीएलओ मरे हुए लोगों के फॉर्म पे साइन करके जो लोग मर चुके हैं उनके फॉर्म जल्दी प्रक्रिया पूरी इसलिए ही कराई गई क्योंकि मनचाहे तरीके से वोट गड़बड़ी की जा सके। यही है कि आपकी पद यात्रा तो निकली है। बिहार चुनाव में जिस तरीके से आपको नतीजे सामने आए उसके बाद ओवैसी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है, और क्या गुजरात में आप ओवैसी को लेकर के क्या कुछ समझौता कर सकती है, साथ में जा सकती है? देखिए, पहली बात तो ये कि बिहार का जो चुनाव परिणाम है, मैं 10 बार कह चुका हूँ, कहीं 11वीं बार भी कह देता हूँ, वो चुनाव घोटाले का परिणाम है। SIR के जरिए जो वोट चोरी की गई, बल्कि वोट डकैती की गई, उसका परिणाम है। आप लोग इतने बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, कभी आपने सुना 60 हजार 70 हजार वोट एक एक विधानसभा में कट जाए? कटा है ना बिहार में। तो जिस राज्य में चुनाव शुरू होने से पहले 80 लाख वोट काट दिए जाएंगे, वहां का चुनाव क्या होगा? सहजता से अंदाजा लगाया जा सकता है। और मैंने 3 महीने पहले कह दिया था बिहार का रिजल्ट यही होगा, हो गया। जीत का प्रमाण पत्र पहले पहुंचा, वो तो 243 भी दे सकते थे, लेकिन उनको थोड़ा सा दिखाना पड़ता है कि हाँ भाई 243 नहीं 206 दिया। वो चाहते तो 243 दे देते। अब बृजभूषण शरण सिंह की बात करें तो उन्होंने एक बयान दिया है। बयान ओवैसी को लेकर के है। उन्होंने कहा कि ओवैसी एक मुस्लिम नेता है, नेता बहुत बड़ा है, केवल एक मामला ये है कि वो सिर्फ मुस्लिम है। इसको लेकर देखिए, ऐसा है, वो बृजभूषण सिंह ने क्या बयान दिया उनसे पूछिए, किस कारण से दिया उनसे पूछिए। आप बिहार के चुनाव पे जो परिणाम पे पूछ रहे हैं उसको मैं बता रहा हूँ, वो परिणाम लोकतंत्र का नहीं है, वो परिणाम वोट की भागीदारी का नहीं है, वो परिणाम है वोट की डकैती का। तो डकैती डाल के आप ही का घर कोई लूट ले तो आप क्या कर लेंगे? तो वो लूट तंत्र के, वोट की लूट तंत्र के जरिए लोकतंत्र की वहां हत्या की गई है। ये हुआ है बिहार। दिल्ली से मथुरा की यात्रा को क्या कहेंगे? ये एक यात्रा और चल रही है। कल भी आप लोग गैर संवैधानिक सवाल पूछते हैं। आप संविधान के खिलाफ सवाल पूछने के भागीदारी बन रहे हैं। क्या किसी को हिंदुस्तान में इजाजत है कि वो संविधान के खिलाफ बातचीत कर सके? जब हमारे संविधान की मूल प्रस्तावना में लिखा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो कैसे उसकी यात्रा में बीजेपी के चुने हुए विधायक, सांसद, मंत्री जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जा रहे हैं? कैसे जा रहे हैं? एक गैर संवैधानिक, कल को कोई कहेगा हमें सिख राष्ट्र दे दो, कोई कहेगा हमें तमिल राष्ट्र दे दो, कोई कहेगा हमें तेलंगाना राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा तेलुगु राष्ट्र चाहिए, हम कहेंगे हमको सुल्तानपुर एक राष्ट्र बना दीजिए, वहां का मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा। आप कहेंगे हमको प्रतापगढ़ राष्ट्र दे दो, वहां के हम राष्ट्रपति बन जाएंगे। ऐसे थोड़ी देश चलेगा। देश चलेगा संविधान से, और संविधान में लिखा है भारत एक सेकुलर राष्ट्र है, बात खत्म हो जाती है। खुद मोहन भागवत हो चाहे अमित शाह हो, आधिकारिक रूप से बयान दे चुके कि भाई ये हिंदू राष्ट्र जैसी बात हमारे संविधान में कहीं नहीं है। तो ये अनावश्यक देश का एक माहौल बिगाड़ने के लिए और दूसरे लोगों को प्रेरित करने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये तो सही टुकड़े टुकड़े गैंग है। असली टुकड़े टुकड़े गैंग तो यही है कि आप देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। कल को तमिलनाडु से मांग उठेगी, फिर नागालैंड से मांग उठेगी, फिर आसाम से मांग उठेगी, फिर बंगाल वाले कहेंगे हमें बांग्ला राष्ट्र चाहिए। क्या करेंगे आप? 2027 में आम आदमी पार्टी कितनी सीट लाएगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, अभी तो हम उत्तर प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, अभी 1-2 महीने पहले आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी ने लड़ाई लड़ी जब स्कूल बंद किए जा रहे थे बच्चों के। तो अभी हम जनता के मुद्दे पे संघर्ष करने के काम में लगे हुए हैं।
और चुनाव की शुरुआत होगी जब पंचायत के चुनाव का परिणाम ऐलान हो जाएगा। उस पंचायत के चुनाव में हम लोग मजबूती के साथ हिस्सा लेंगे और उसके बाद विधानसभा में क्या करना है तय करेंगे। सर, बंगाल में विधानसभा चुनाव से इस यात्रा को सिर्फ जनता के मुद्दे को उठाने की दृष्टि से जोड़ के देखिए, क्योंकि बेरोजगारी आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी की मार सिर्फ नौजवान जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है वही नहीं झेल रहा, किसान बेरोजगार है, बुनकर बेरोजगार है, रेडी पटरी वाले की दुकान पे बुलडोजर चला दिया जाता है। तो हर स्तर पे बेरोजगारी यूपी के अंदर लोगों को परेशान कर रही है। महिलाएं बेरोजगार हैं और जो अनियमित का नौकरी करने वाले लोग हों, शिक्षा मित्र हैं, आशा बहुएं हैं, आंगनबाड़ी है, उनकी अपनी लड़ाई है। तो रोजगार सबको चाहिए, बगैर उसकी जिंदगी चलनी नहीं है। ये 5 किलो राशन के भरोसे न उत्तर प्रदेश आगे बढ़ सकता है न देश आगे बढ़ सकता है। SIR पे सर शुरू हो चुका उत्तर प्रदेश में, क्या कहेंगे? 2 करोड़ वोट कटेगा यहाँ भी। 2 करोड़ वोट कट 2 करोड़। सर, बंगाल में अगर सब लोग नहीं जागे तो 2 करोड़ वोट कटेगा यहाँ पे, और टारगेट करके कटेगा। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, मुसलमानों के वोट टारगेट करके काटे जाएंगे। पासी समाज ने लोकसभा में विपक्ष को वोट किया था, उनके वोट टारगेट करके काटे जाएंगे। यादवों के वोट टारगेट करके काटे जाएंगे। अभी मुझे कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि यादव समाज के, यादव परिवार के लोग आए थे मिलने, उन्होंने कहा हमारे घर में 8 वोट है, 2 फॉर्म दे के गए। तो ये हो रहा है। फिर कैसे लड़ेंगे इनसे? भाई सड़क और सदन 2 रास्ता है। अगर सदन में बैठे हुए लोग आपकी बात नहीं सुनते तो डॉक्टर लोहिया ने कहा था सड़क खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी। तो अगर संसद आवारा ना हो, सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित हो, उसके लिए सबको सड़कों पे उतरना पड़ेगा अपनी लड़ाई के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए। आपका कुछ सवाल था? सर, बंगाल में जो SIR हो रहा है उसमें BLO आत्महत्या कर रहे हैं। काम का प्रेशर बहुत है, बता रहे हैं बहुत जल्द करा रहे हैं, 1 महीने का टाइम दे से। देखिए, एक दृश्य सामने आया था, वो भूल गए शायद लोग, पत्रकारों ने ही इसको उजागर किया था। तो क्या हो रहा था कि BLO मरे हुए लोगों के फॉर्म पे साइन करके, जो लोग मर चुके हैं उनके फॉर्म साइन करके फॉर्म जमा कर रहे थे। तो ये प्रेशर तो हमने बिहार में भी देखा। जानबूझ के वहां जल्दी प्रक्रिया पूरी इसलिए ही कराई गई क्योंकि मनचाहे तरीके से वोट गड़बड़ी की जा सके, वोट का घोटाला किया जा सके।